इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम देखने और सुनने वालों को आपकी मेज़बान नादिया खान का सलाम। अब देख रहे हैं नंबरदार टीवी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे अल पाकिस्तान नंबरदार एसोसिएशन रजिस्टर्ड के क़याम और मकासद के हवाले से। EPNA दुनिया भर के नंबरदारान की इज्तिमाई आवाज़ है और हुकूक की बहाली के लिए कोशां है। EPNA ने इंतहाई कम अरसे में तमाम रियासती और हुकूमती इदारों में अपना एक अलग मकाम बनाया, जो कि EPNA के मरकजी सदर और बानी साबिक उम्मीदवार कौमी व सूबाई असम्बली रहनुमा पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग सनर सहाफ़ी नंबरदार राजा अजमत अली कयानी मेहनत का मुन बोलता सबूत है। अलिफी सुनते हैं ब्यूरो चीफ नंबरदार टीवी नवीद अहमद की रिपोर्ट। शुक्रिया नादिया। EPNA का क़याम का मकसद अपने नंबरदार भाइयों की खिदमत करना और उन नंबरदार भाइयों को जो इस मुश्किल दौर में सख्त माशी मसाइल का शिकार हैं, इनको सेहत, तालीम जैसे बुनियादी मसाइल से निजात दिलाना शामिल है। EPNA के बानी नंबरदार राजा अजमत अली कयानी ने अपने नज़रिए के मुताबिक काम शुरू किया तो सबसे पहले नंबरदारों की आवाज़ को मुअस्सर अंदाज में हुक्काम वाला तक पहुँचाने के लिए वेबसाइट, अखबारात और नंबरदार टीवी का इजरा किया। उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत ने उनके साथियों को भी मुखालफत पर मजबूर कर दिया, जिन्होंने उनके रास्ते में बाकायदा रुकावटें खड़ी करना शुरू की और उनको मुख्तलिफ तरह के गैर ज़रूरी मामलात में उलझाना शुरू किया और बड़ी हद तक अपने मज़मूम मकासद में कामयाब भी हुए। दूसरी तरफ बानी और मरकज़ी सदर EPNA ने अपने देरीना दोस्त चौधरी बाबर के साथ मिलकर असल काम पर भी अपनी तवज्जो मरकूज़ रखी। एसोसिएशन की रजिस्ट्रेशन कंपनी और नंबरदार ट्रस्ट के हवाले से काम जारी रखा। जब वो अवामिल जो पस पर्दा मुखालफत कर रहे थे, उन्होंने देखा कि तमाम तर इक़दामात के बावजूद इस शख्स ने अपना काम जारी रखा हुआ है, तो रात की तारीकी में उनको ग्रुपों से रिमूव करने का फैसला किया। इस गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम के पीछे इस वक्त के मरकजी सदर डिविजनल सदर थे। मेरे थे बहुत मेहरबानी। मैं बहुत दुआएं देती हूँ, मैं कलामे पाक पढ़ के जिन्होंने हमारा वसीला बनाया। ताहयात EPNA की सदारत व नंबरदार टीवी का कंट्रोल और इख्तियारात और सरपरस्त आला राजा अबूजर से मुलाकात के हवाले से यकूब को दो टोक जवाब के बाद इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। चूँकि यकूब नामी शख्स ताहयात सदर बनने का ख्वाहिशमंद था और चाहता था कि नंबरदार टीवी का मुकम्मल कंट्रोल उसके हाथ में हो और वो पैसे कमा सके, जिसकी मरकजी सदर ओबानी ने इजाज़त ना दी। चौधरी बाबर और उनकी टीम ने अल पाकिस्तान नंबरदार एसोसिएशन EPNA की रजिस्ट्रेशन CP में कंपनी रजिस्ट्रेशन, इलेक्शन कमीशन में पार्टी रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, नंबरदार ट्रस्ट पर काम जारी रखा। और यहाँ सबसे मुश्किल मरहला था डेटा इकट्ठा करना और इस बात का तयन करना कि कौन वाक़ई है ऐसे मसाइल में गिरा हुआ कि जिसकी इमदाद की जाए। यहाँ चौधरी बाबर और उनकी टीम का इम्तिहान भी था कि सही हकदारों का चुनाव किया जा सके, जबकि दूसरी तरफ पूरे का पूरा डिवीजन, एक तरफ झूठ का प्रोपेगेंडा कामयाब, लेकिन यहाँ एक तरफ की टीम हार जीत, जबकि हकीकी खिदमत के मुतलाशी अपने मकासद के लिए कोशा रहे। चूँकि मुखालफत उरूज पर थी, जो काम एक साल में मुकम्मल करना था ना हो सका। बानी एसोसिएशन और ट्रस्ट का ख्वाहिश थी कि जो नंबरदार भाई मुस्तहिक हैं, उनके इलाज के अखराजात एसोसिएशन बर्दाश्त करेगी जब तक ट्रस्ट का क़याम मुमकिन नहीं। और दूसरे मरहले में इस्लामाबाद के 2 बड़े हस्पतालों से 50% डिस्काउंट दिलवाया जाएगा, जो कि हर खास व आम के लिए होगा। जो भी नंबरदार भाई आए वो अपना कार्ड देखा कर ये सहूलत हासिल कर सके, चाहे किसी भी ग्रुप से इसका ताल्लुक हो। पिछले एक साल में गो के शदीद मुखालफत की वजह से मतलूबा नताइज तो हासिल न किए जा सके, लेकिन 3 नंबरदार भाइयों का बाकायदा इलाज करवाया गया और 10 खानदानों जो कि नंबरदार भाइयों की बेवा हैं को कोई जरिया आमदनी न होने की वजह से सख्त तरीन हालात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर आउब, जिनमें से 5 अटक, 2 गोजर खान, 1 चकवाल जबकि 1 रावलपिंडी जेहलम से हैं को 5 महीने का राशन और दीगर ज़रूरी अशिया फराहम की गई। इसके अलावा मुल्क सतह पर पंजाब रेवेन्यू बोर्ड, हुकूमत पंजाब और एसोसिएशन के दरमियान एक बाकायदा MOU मुआहिदा किया गया। इसी तरह वफाक के साथ भी एक आला सतही मुआहिदा MOU किया गया, जिसके नताइज जल्द नमूदार होंगे। चूँकि जीत सिर्फ सच की होती है, यह कानून कुदरत है, इसलिए मुखालफीन के तमाम तर मामलात, चंदा, फंडिंग, झूठ, दोस्तों को जबरदस्ती यरगमाल बनाकर अपने हक में वीडियोस जारी करवाना सब बेनिकाब होते चले गए। आज तक के लिए इतना ही। नंबरदार टीवी देखने का शुक्रिया। नंबरदार इत्तेहाद जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।